नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत बसौली पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे जवाहर राय जी। अब दर्शकों को बता दें कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और आज हम इन सभी लोगों से बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत का विकास कितना हुआ है। 20 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था जिस तरह से बेहतर तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन होता है, इलेक्शन हो रहा है, सरकार की योजनाएं भी आ रही है, तो विकास कितना हुआ है आज हम लोग उसका आकलन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, चूंकि यह पूर्व में मुखिया रहे हैं, इनकी पत्नी भी पूर्व में प्रत्याशी रही है, यहाँ पर सेकेंड स्थान उनका आया था, तो इस बार भी हम जानेंगे कि इनका विचार क्या है, किन मुद्दों को लेकर यह आने वाले हैं पंचायत चुनाव में या नहीं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी। हम जवाहर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, जैसे मैंने जो आपके बारे में जाना है, आप मुझे बताएं कि अभी 20 वर्ष में जो पंचायती राज व्यवस्था में काम हुआ है, जिसमें आप भी मुखिया रहे हैं, तो सभी कार्यकाल को मिलाकर कितना विकास हुआ आपके पंचायत का आपकी नज़र में? देखिए, विकास से तो पहले जैसे 2001 से जो है हम लोग जो है हमारे साथी समाज में जिसको मदद करते थे मुखिया बने। उसके बाद जो है साथ में हम अलग हटे उस आदमी से, तो उसके बाद जो हम अपना राजनीति शुरू करने लगे 2007 में। राजनीति से अलग उन लोग से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुखिया जो उन लोग से जब अलग हटे, साथ में अपना हम राजनीति अपने पैर पर शुरू किए। उस समय हम लोगों को यूज करता था, पूर्व जिसके साथ रहते थे वो लोग जो है एक लाठी के रूप में, यादव के रूप में जो है अदर कास्ट पर जो यूज किया जाता था। जब धीरे धीरे हम लोग अपना समझे तो अलग अपना राजनीति शुरू किए 11 में। उस समय जो है पूरे पंचायत में लमसम जो है बहुत केस फौजदारी मुकदमा को कंट्रोल करने की कोशिश किए और किए। अधिक से अधिक लोगों का जो है, जैसे अपने कौम में पहले हम लोगों का जो है 7 से 11 तक जो है मुकदमा केस फौजदारी, इसलिए जो बात वो लोग मानता था तो नहीं होने दिए। जब उसके बाद 11 में हम लोग जो है अपना मौका मिला, लोग जनता हमको जो है सेवा करने का जो है मौका दिया, तो कोई भी पंचायत में किसी तरह के जो है झगड़ा लड़ाई चाहे मुकदमा जो है फौजदारी मारपीट भी हो जाता है, उसको भी जो लोग के अपने समझौता जो है समाज का सहयोग भी हमको मिलता था। समाज के सहयोग के द्वारा जो है हम कंप्रोमाइज लोगों के बीच में करने में जो है हम आना चाहते हैं। योजना पर जी, योजना पर इससे पहले भी पूर्व जो लोग रहे हैं, वो उस समय भी पंचायत में जो अति था उस तरह के जो है लोग के विकास जो है पंचायत में नहीं हुआ। चाहे ये टोला वो टोला लोग भेदभाव करके जो है लोग जो है अपना जो योजना को जो विकास, उस समय भी कुछ भ्रष्टाचारी हुआ, उसी के खिलाफ में हम अलग हटे। उसके बाद अलग हटे, हम भी 5 साल जो है मुखिया रहे हैं। 5 साल में जो कुछ जो विकास हमसे संभव हुआ, रास्ता पैरा, लोग के मान सम्मान, केस फौजदारी, शादी ब्याह, सुख श्राद्ध, हल्ली जल्दी इमरजेंसी में 24 घंटा हम लोग जो है मदद लोगों के बीच में किए हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे भी। कुर्सी पर रहना ही अनिवार्य नहीं है। तो हम मुखिया जी शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि अभी आपका पंचायत बहुत बेहतर विकसित नहीं हुआ है आपकी नज़र में, ये कहना चाहेंगे? देखिए, बेहतर सरकार, मैं कह दूँ, जहाँ सरकार कहती है हर घर पर सड़क हो जाएगी, व्यवस्था मतलब गली गली में सड़क बन जाएगी, नल जल की व्यवस्था कर दिया सरकार ने, पानी मिलेगा सभी लोगों को, बिजली की व्यवस्था और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर योजनाओं के माध्यम से आ रहा है, तो इस सब योजना क्या ग्राउंड पर आया आपके पंचायत में? देखिए, ग्राउंड पर इस सब योजना की बात करते सरकार जो है, चाहे जो प्रतिनिधि है अखनी, वो लोग जो है कहते हैं जो घर घर जल नल हम पहुँचा दिए। जिस समय 16 में चुनाव हो रहा था पंचायत के, उसी समय 4 पीएचडी विभाग के जो है पानी टंकी का अति हुआ, जिसमें 4 टोला में, एक मोरनिस में देने के काम किए, एक रामचंद्रा में, एक जो है पछाई टोला में और एक मुलम्मा में। 4 पहला वो लगा जो मेरा किया हुआ है। अभी संजीव कुमार वो बीडीओ साहब है, उन्हीं के सामने अति के बात है, उसमें वो भी जानते हैं, उनका सहयोग भी रहा। बड़ी टंकी का निर्माण हुआ है आपके यहाँ? 4 जिस समय
आज के डेट में वही ये हम 16 के बाद जो है जब दूसरे मुखिया बना तो वो जो है उसके रीजिंग में जो है वो शुरू हुआ। ये जरूरी नहीं जो आज कार्य योजना लिख देते हैं तो 6 महीना के बाद ही अति होता है, शुरू हुआ। दुर्भाग्य ऐसा है जो उस पानी टंकी से स्पेशल जाति को सिर्फ जो है कनेक्शन दिया गया और जो अति पिछड़ा दलित लोगों है उसको उससे कनेक्शन नहीं दिया गया। इसी मत में जो है पंचायत में ये मुखिया जी के द्वारा ही एक स्पेशल जाति को एक स्पेशल जो है और जिसमें पानी टंकी से उसको मात्र 100 फीट पर उसका घर है, उसका अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है पानी नल जल का। और 287 वोट था उनमें, लमसम 60 से 70-80 घर मात्र है। और पैसा के किस तरह दुरुपयोग किया गया, जो वहाँ 2 पानी टंकी बना और उस जाति को जैसे धुनिया है, चौधरी है, लोहार है और सब जात जो है उसके लिए अलग उसका जो है पानी टंकी का जो है दुरुपयोग 25 लाख रुपया का दुरुपयोग किया गया, उससे कनेक्शन दिया गया। जहाँ 100 घर में सरकार का प्रावधान है एक पानी टंकी पर कम से कम 200-250 घर के पानी को कनेक्शन देना। चलिए उस पर हम लोग जाते हैं, लेकिन एक आरोप जो आपने लगाया कि एक पार्टी मतलब एक जाति के लोगों को कनेक्शन दिया गया या उसको नहीं दिया गया किसी पिछड़ी जाति को, तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आपने। और आप मैं जरूर इसको कहना चाहूँगा कि क्या किन्हीं लोगों ने इसके संबंधित आवाज़ उठाई है या आपने अपने माध्यम से इस बारे में कुछ कहा है संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को लिखित रूप में? देखिए लिखित रूप में भी लोग गया है, हम भी उस हमारे यहाँ तक जो वो लोग आए हैं तो हम पूछे हैं जैसा क्यों हुआ, तो नहीं उस लोग कहा कि हम ये दल नहीं हमारा खेत है, वो दल ने जो मुखिया जी कहा जो चला ना बाद में वैसे घूम के तो जो है 9 नंबर वार्ड अब 9 नंबर में से कनेक्शन आ जाता, बाकी 9 नंबर से भी कनेक्शन नहीं गया, इसलिए जो तो है 8 में। और 8 में जहाँ 300 वोटर है, लमसम 100 घर मान लीजिए, 90 घर मान लीजिए, बाकी वो मुखिया जी अभी तक पानी मिला कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं मिला। कितने घर बाकी है? 10 कम से कम जो है 15 घर है। वार्ड नंबर कितना है आपका? 8 में। तो देखिए ये बातें जो सामने आ रही है चौपाल के माध्यम से, वो मुखिया जी स्वयं पूर्व मुखिया रहे, यहाँ पर ऑथेंटिक व्यक्ति हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो आप देखें और समझें कि क्या स्थिति है इस पंचायत की। पंचायत बसौली है, प्रखंड कुढ़नी है, जिला मुजफ्फरपुर बिहार में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कई ग्रामीण, साथ ही साथ पूर्व मुखिया रहे जवाहर राय जी। इन्होंने ये बात कही है कि पानी जो बड़ी ज़रूरी की चीज़ है, बड़ी बेहतर योजना भी है सरकार की, हर घर तक नल का जल पहुँचाने का, वो वंचित है इनके नज़र में। अब दर्शकों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो समस्या है, चूँकि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस पर कितना आप जानते हैं ज़रूर कमेंट करेंगे। वास्तविकता को लेकर हम ग्राउंड पर भी जाएंगे और आपको सभी दर्शकों को हम उस ग्राउंड की उस हकीकत से भी रूबरू कराएंगे आने वाले समय में। तो हम आगे अब बढ़ना चाहते हैं। एक बात और हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप जो लोग अभी मुखिया जी ने जो बात कही, क्या वो बात परफेक्ट है? आप लोग क्या इस विषय में कुछ जानते हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, तो ये बात जो मुखिया जी ने कही है, क्या ये बात सही है? वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही है, पानी नहीं मिल रही? ये बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग को नहीं मिला था, वो आए थे इनके भी दरवाजे पर, बोले थे जो मुखिया जी हमारा नल जल में वार्ड से कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए पदाधिकारी चाहे प्रतिनिधिगण के भी तो जनता पहुँचबे करता है, वो अपनी जो बात है तो समस्या का निदान अभी समस्या बरकरार बचा हुआ है, ये कहना चाहेंगे आप? मेरे समझ से तो अभी तो जो वर्तमान में मुखिया जी है उनको इस पर बहुत गंभीर से हम लोग आएंगे, हम आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए समस्या वही की वही है जो इन्होंने भी बात कही है कि समस्या है, तो इसको लेकर निदान निकलना चाहिए। हम ये बात जानना चाहेंगे मुखिया जी, अभी पंचायत चुनाव आ गया है 2021, तो आप इस बार, क्योंकि पहले भी आप मुखिया रहे हैं, पूर्व में आपकी पत्नी यहाँ प्रत्याशी रही हैं, इस बार की क्या योजना है? क्या आपके परिवार से कोई लोग आ रहे हैं पंचायत चुनाव में? हाँ, लोगों का जो अति है दबाव है, जिन किसी भी परिस्थिति में आप मुखिया जी चुनाव अपने पति को लड़ी है, सेकेंड स्थान रही है। आप 5 साल में अच्छे काम किए हैं, 30 साल से जो है आप लोग राजनीति करते हैं, राजनीति अनुभव है, उसके हिसाब से जो है आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पहले बीच में शिथिलती थे, जो चल भाई जो होगा देखा जाएगा, लोग समाज जिसको लड़ाएगा लड़ेगा जी। कि लोगों का जो है दबाव हुआ, लोगों का जो है हाँ पंचायत के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर जो कर्ज करता है, जो समर्थक है, वो तो किसी न किसी रूप में चाहता है जो हमारे नेता फन्ना ही रहे, फन्ना ही प्रतिनिधि बने। जो समर्थक होता है, जो गार्जियन होता है,
क्या जो भाई हो, चचा हो, बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त महिम हो, सब लोग जो है अपना अपना समर्थक लोग के चाहता है जो हाँ फन्ना पोस्ट पर पहुंचे। जी जी, तो तो सर अच्छी बात मुखिया है। के रूप में मुखिया के मतलब रूप कि में जो है हमारी पत्नी जो है मंजू देवी जो है चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद जो है यहाँ तो पंचायत में जो है कचरा दान वाला 31 लाख रुपया जो है सुख्ता बनने के लिए सुने हैं जो अति हुआ है कहीं, जो जैसे मुखिया जी वो अपने अति किए हैं जो इतना हम विकास किए, सुख्ता बनवाए, बाकी सुख्ता तो बना ही नहीं। किसी को पंचायत के फंड से निजी 20 लाख रुपया उसको खर्च किया गया, शौचालय उसके अति पर जो निजी खर्च जो ये पैसा तो बर्बादी मतलब लोग सब जनता आप ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है? हद सीमा भ्रष्टाचारी को तो इतना अति बढ़ गया है, लोग समझता है कि पैसा नहीं देंगे तो काम हमको बिगाड़ देगा। इतना भ्रष्टाचार लोग कहता भी है जो 5-10 साल तक झुलते रहेगा, पैसा देगा इंदिरा आवास में 30,000 तो घर देंगे, शौचालय पैसा जो लोग पैसा नहीं दिया उसको नहीं हुआ भी नहीं आज तक पैसा या शौचालय के 10-10 बार फोटो ले गया, आधार कार्ड ले गया, सारा पेपर ले गया, बाकी पैसा पहले मौका है, पैसा पहले कहाँ से देंगे? आप पास करवाइए तो ठीक है पैसा देते हैं। जो पहले अपना कर्जा पैसा काट के दे दिया उसको आ गया, जो नहीं दिया उसको नहीं है। इसको लेकर आप अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई कुछ लेकर काम कर रहे हैं कि इसका निदान निकले? देखिए निदान के लिए तो हम तो डायरेक्ट जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम अपने खुद कहें BDO साहब इस तरह की भ्रष्टाचारी जो है पूरा बढ़ रहा है लोगों का जो है, तो BDO साहब कहें जो ठीक है मुखिया जी आपके, तो सब लोग तो संलिप्त होते हैं इसमें, कहने से कोई दुमत नहीं। बिना अफसर के सड़क तो कोई उनकी सो जाती है, कोई जो है अथी में स्वच्छता अभियान वाला अथी में जो है उनका अफसर है, जैसे अभी वर्तमान मुखिया नहीं वर्तमान मुखिया उनके बदौलत वो बोले BDO साहब जब हम इस बात को विरोध किए तो ADM जो है मुझे आती जो है वो हमको जो है जाएंगे, चूंकि हम बार बार पूछेंगे आपसे कि अगर इतनी गंभीर जानकारी है तो अभी हम लोग उसको सार्वजनिक न करते हुए उसको लिखित रूप में हम क्यों न बड़े अधिकारी को हम दें। मेरा कहना ये है अभी सार्वजनिक में जनता जब कुछ भी चीज़ को देखती है तो अपने स्तर से वो इंटरप्रेट करती है। तो मैं दर्शक हमारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, सारे दर्शक हमारे जानते हैं कि किस तरह से हमारा कार्यक्रम चलता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास अगर पुख्ता कोई जानकारी है उसको सबसे पहले लिखित रूप में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी बड़े लोगों को दें, वहाँ से कार्रवाई निश्चित होगी। क्या ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं? बिल्कुल जो है लिखित जो है, अब लोगों को जो है कठिनाई है, जिसका समस्या है लोग सक्षम नहीं होगा तो उसके लिए उसका जो पंचायत में जो राजनीति करता है समाज सेविक है वो तो हम लोग करवे करेंगे, उसका आवाज़ तो हम उठावे करेंगे इसमें कोई। जी जी, देखिए तो ये बातें सामने आ रही है। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि गंभीर समस्या मैंने भी देखा है, हमारी टीम ने देखा है यहाँ पर कि बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की आई है ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाई है इसको लेकर। लेकिन मैं और साथ ही साथ हम आपसे भी आग्रह करेंगे और आप सभी लोगों से कहेंगे कि आपको यदि पुख्ता जानकारी है तो सबसे पहले संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी को लिखित रूप में, दर्शकों को भी कहेंगे कि यदि आपको भी कोई दिक्कतें हो रही है तो सबसे पहले हम उस मामले को सार्वजनिक में लाने के साथ ही साथ हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले संबंधित अधिकारी को दें जिससे कि प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से वहां पर जांच हो सके। तो इसको लेकर हम आप सभी से आग्रह करेंगे। साथ ही साथ मुखिया जी एक बात जो आप उस समय से बात किए थे आपसे पहले, जो आपने कहा कि अपने कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपने दिलवाया है, जैसे लोगों को जो शादी विवाह के मदद के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई थी उन सब में भी आपने मदद किया, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए हम तो अपने रिजिंग में जो है कोई भी लोग भेदभाव नहीं किए, अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास किए। जहाँ तक जो है प्रखंड से लेकर जिला तक जो है हम लोग जैसे पेंशन, वृद्धा पेंशन है, कन्या विवाह है, हम अपने रिजिंग में 1750 रजिस्ट्रेशन किए, लमसम 300 से 400 एक बार जो है हमने चेक दिवाने के काम किए, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और सब लोग का सहयोग भी रहा। जिसको वंचित था पूर्व में लोग जो है जिस तरह भेदभाव करते थे जो हमारी विरोधी है सपोर्टर नहीं करते थे, बाकी हम ऐसा नहीं किए। हम सब लोगों के इस मामला में आज के डेट में एक बात जरूर है, जो किसी भी जनप्रतिनिधि पूर्व हो चाहे अभी वर्तमान है पंचायत में, चाहे जिला में, प्रखंड में, स्टेट में, उसको प्रणाम कहता है, प्रणाम मुखिया जी, तो मुंह घुमाता है, उसके उधर जाता है, उसके बाद गाली देता है। आज ऐसा हमारे साथ ऐसा कहने वाला, हम संतुष्ट है इस अति से, अपने सेवा से, जैसा कोई कहने वाला नहीं है। जो किसी के साथ न भेदभाव किए हैं, जो हमसे संभव हुआ है, 400 450 लोग के हम पेंशन अपने बदौलत करवाए हैं, 1750 लोग के कन्या विवाह में अति करवाए थे, लमसम
5 साल के रीजिंग में 450 पौने 500 जो है वो अति 570 जो है अति इंदिरा आवास मिला। कोई भी लोग कह दे 1 रुपया किसी से कोई लिया होगा, चाहे उस समय, अभी तो स्वच्छता, जब उस समय स्वच्छता बनता था शौचालय जो है में NGO के द्वारा, उस समय भी 600-700 हमने भी शौचालय बनवाने के काम किए थे। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने पहले की बात तो बताई, समस्या भी बताया, भ्रष्टाचार को लेकर बताया, आपने काम किया था पहले वो भी बताया। इस बार अभी आपके परिवार से जो आएंगे, अगर लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, अगर वो जीत जाते हैं, मुखिया बनते हैं आपके परिवार से आप, तो इस तरह से क्या योजना बनाकर रखे हैं, किस पर आप काम करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। चूंकि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो चौपाल में आप जो भी बात कहने जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में दर्शकों को भी बताऊँगा कि आप लोग भी सवाल पूछेंगे इनसे, और हम भी इनसे आकर सवाल पूछेंगे कि आज आपने जो बात कही थी जीतने के बाद आप क्या कर रहे हैं, या जो भी समय आगे देखा जाएगा सवाल जरूर पूछेंगे। तो आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों को, क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, हम तो वादा लोगों से जो है, जैसे कई गो कार्यक्रम में हम गए थे, शागिरत भी हुए थे। हम चुनाव हम तो नहीं लड़ रहे, हमारी पत्नी लड़ रही हैं। बाकी जो चुनाव जीतला के बाद हमारा पहला आती है एम है जो पंचायत में शिक्षा पर पहला प्राथमिकता देना। शिक्षित होगा खुद जो है, सब लोग उससे जो है अति होगा। जैसे हम लोग संपन्न हो गए, 2-4 हज़ार 5,000 10,000 महीना खर्च से पढ़ाई लिखाई पे कर सकते हैं तो पढ़ा लेते हैं। बाकी जो लोग कमाता खाता है, 400 रुपया को रोज पे कमा के खाता है, वो बाल बच्चा के कोचिंग और ट्यूशन तो नहीं सरकारी स्कूल में मिलता है। तो उसके लिए हमारा सोच है, जिसके लिए 2-4 गो जो है कोचिंग संस्था खोलने के लिए हर टोला में वो अति कोचिंग के जो है शुरुआत करवाने के लिए, जिसका पेमेंट हम खुद अपने स्तर से करेंगे, अपने अति से जो है। ये व्यक्तिगत सहयोग आपका रहेगा समाज के प्रति। दूसरा है कि सरकार की योजना और भ्रष्टाचार, उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे, क्या ये सही होगा? देखिए, जो भ्रष्टाचारी है और जो हो रहा है, ये तो बहुत दुख की बात है। जो लोग जो है अपने आप कैसे बर्दाश्त कर रहा है, भ्रष्टाचारियों से कैसे समझौता कर रहा है। आज भी समझते हैं जो लोग जो है, जिस समय देश आज़ादी हुआ तो उस समय भी कहा आज़ादी नहीं गुलामी चाहिए। आज भी लोग जो है भ्रष्टाचारियों से समझौता कुछ न कुछ आप नहीं करेंगे, ये कहना किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता चाहे हमारे समर्थक, कोई अभी 5 साल पहले जो इससे पूर्व में कोई कह दे जो 1 रुपया किसी से लिया होगा, और न कभी भविष्य में होने देंगे। भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उसके प्रति जो है जांच जो है हम करवाएंगे, जांच करवा के उसके जो है FIR करवाने के काम करेंगे, रिकवरी करवाने के पैसा उसका अति करेंगे, प्रयास करेंगे। जी, तो ये बातें अभी इन्होंने कही है कि हम उम्मीदवार के रूप में इनकी पत्नी आ रही है यहाँ पर मुखिया जी के लिए। तो ये इन्होंने कहा है कि शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। जानते ही हम लोग भी जानते हैं और सब लोग आप भी जानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के जो व्यवस्था है यहाँ पर पढ़ने लिखने की वो कमज़ोर है। तो हर लगभग वार्ड सब में या कोचिंग संस्थान चलाकर लोगों की मदद करेंगे और हर टोला में करने की व्यवस्था करेंगे। तो देखिए, ये सब सामाजिक काम में बेहतर है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। और हम आप दर्शकों से भी जरूर हम कहेंगे कि देखिए, वोट का अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है आपका। आप अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं तो वोट के अधिकार का सही से इस्तेमाल करें, जाति पाति भेदभाव से दूर होकर बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें। यदि इनकी पत्नी, मुखिया जी की पत्नी, यदि आप बेहतर उम्मीदवार आपको लगती है, इनको सहयोग करें। और जो भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन से आपके बेहतर हैं, क्योंकि आपका ये व्यक्तिगत, आपका सोच, आपका विचार, आपका मतदान है, तो आप जरूर करें, भाग जरूर लें, वोट जरूर दें। आपको बेहतर मिलेंगे प्रतिनिधि तो बेहतर विकास होगा। हम आप लोगों से भी जानना चाह रहे हैं, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर, जो अभी मुखिया जी ने जो बात कही? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं, आपका शुभ नाम बताया जाए। हमारा शुभ नाम रामचंद्र है। जी रामचंद्र जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी जो अभी जो बताए वो सत्य बात ही बताए हैं। अभी तक जो कहे, 5 साल तक के मुखिया भी रहे, उससे पहले भी हम लोगों ने दूसरे को सहयोग किए जो पूर्व मुखिया बने थे। उस कार्यकाल में भी उतना भ्रष्टता नहीं थी जो परिस्थिति अभी है। अभी तो खुलेआम जो है वो नंगा नृत्य हो रहा है, लूटपाट का अभी समय है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, वो इनकी चॉइस में लगी हुई है। उन लोगों का दबाव भी है कि मुखिया जी इस बार स्टैंड करे, चूँकि लेडीज सीट है इसलिए ये तो लड़ेंगे नहीं, इनकी पत्नी लड़ेगी। और वो लोग सहयोग, पूर्ण सहयोग भी करेंगे
जैसा माहौल है, और लगता है कि बीच में लड़ाई में कोई आ भी नहीं सकते हैं, जैसा अभी माहौल इनके प्रति बना हुआ है। जरूर जरूर, हम इनकी बात पर आते हैं। इन्होंने जो विकास को लेकर बात कही है वो उस पर आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। 5 साल में इन्होंने तो विकास का बात आपको बताया ही है, और 1 रुपया कहीं से कोई बगलिंग नहीं, घूस भी लेने का काम नहीं किए, न इनका कोई वर्कर न समर्थक। ये तो बात सत्य है, लेकिन अभी जो हो रहा है ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, तो आप लोग चलिए आगे फिर हम लोग बात करेंगे। और कुछ विशेष कुछ कहना चाहें अपने समाज के लोगों को कि आप जाति पाति से अलग हटकर वोट करें और बेहतर से करें, यह बात कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, जो लोग कहते हैं मैं वही कहता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उनको मदद कीजिए, जो आपको समय पर काम आवे। आप ऐसा चौकीदार खोजिए जो आपके दरवाजे का रखवाली कर सके। अब ऐसा ना चौकीदार खोज लीजिए कि कुत्ता होते भूखे ताले उस हो जाए। जी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को कोई बात कहनी हो तो बताएं, कुछ कहना है आपको? आप सभी लोग इनकी बात में इत्तेफाक रखते हैं? ये जो मुखिया जी ने जो बात कही, जो अभी जवाहर जी ने बात कही, वो सही है? आपका शुभ नाम बताया जाए एक बार। हमारा नाम अक्षय लाल राय। जी, ये जो बात बोले हैं सही बोले? हाँ हाँ सही है, ठीक ये बात। होगा विकास आगे पंचायत का? हाँ चलिए, ठीक है। तो दर्शकों के लिए मैं जरूर कहूँगा कि देखिए अभी जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, यह हम सभी के लिए है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप एक सजग नागरिक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो देखें यहाँ ग्राउंड की स्थिति है और मैंने आपको इससे सीधे सीधे रूबरू कराया है। अपने अपने स्तर से सहयोग करते हुए इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम करें, यह हमारी आशा है और इसी आशा के साथ हमारी टीम काम कर रही है। आप तो आपका भी जी जी आए हैं, वो एक पेड़िया रास्ता था, हम लोग अपना ही घर है पुराना, घर तोड़वा के हम रास्ता कम से कम जो है यहाँ से रामचंद्रा चौक सीधा चल जाइएगा, उसके बाद अमरोल चले जाइए, 4 किलोमीटर निजी रोड में जमीन में रोड हमने बनवाए थे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का, सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद आपका भी, और हमारे पंचायत वासियों की भी धन्यवाद है हमारे तरफ से, जो है पंचायत के लोगों का भी जो है सहयोग है, और पंचायत के लोग के जो आशीर्वाद मिल रहा है उसमें हम बहुत जो है अभी तक संतुष्ट है, बहुत जो है, इसीलिए हम अभी तक बहुत लोग के भी आती है, हम सही वास्तविक में गांव में नहीं हर टोला में घूम पाए, इसलिए जो में 2-4 गो घटना ऐसा हो गया है, जिससे शहर में जो है एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया, एक पर्सन जो सुसाइड कर लिया, और किसी समय का ये होता है, इसलिए हम लोग फिर बात करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद, और हमारे पंचायत के लोगों के भी मेरे तरफ से धन्यवाद है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा। थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये जरूरी की बात थी, इसीलिए मैंने रोका टोका नहीं। और जरूर मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जरूर मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि देखिए आप अपनी नज़र बनाए रखें, और हर समय आपकी सजगता हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही आप कमेंट करेंगे इस पंचायत को लेकर या अन्य पंचायत को लेकर, हम वहाँ पहुँचेंगे, हमारी टीम पहुँचेगी और फिर वास्तविकता को लेकर हम आपके बीच आएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।